प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रिय मित्र श्री श्रीपद नायक जी, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन श्री राजीव कुमार जी, नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वी.के. पॉल, हमारे भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव श्री राजेश भूषण जी, आयुष मंत्रालय के ही वरिष्ठ अधिकारी पाठक जी, समस्त अन्य आयुष मंत्रालय के अधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी, विशेषकर आयुष से जुड़े हुए देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, डायरेक्टर्स, स्टूडेंट्स, मीडिया के बहुत सारे साथी और बहुत सारे आयुर्वेद प्रेमी आज के इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। मैं हृदय की गहराइयों से आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। आज का ये कार्यक्रम, जिसमें आयुर्वेद की कुछ औषधियाँ और योगा के संदर्भ में पहली बार औपचारिक तौर पर नीति आयोग से, एक्सपर्ट्स की कमेटी से, इंटर डिसिप्लिनरी कमेटीज़ से, नेशनल टास्क फोर्स से और लंबे समय तक की गई रिसर्च के एविडेंस के बेस पर एक नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन आयुर्वेदा एंड योगा फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19, इसको भारतवासियों के लिए समर्पित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। ये दिन केवल आयुष मंत्रालय के लोगों के लिए ही खुशी का, प्रसन्नता का अवसर नहीं है, मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर भी ये बहुत संतोष और बहुत उल्लास का अवसर है। आप सब जानते हैं कि मैं यद्यपि मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन का डॉक्टर हूँ, लेकिन आयुर्वेद में और आयुर्वेद की ताकत में और आयुर्वेद की आज के युग में प्रासंगिकता में मेरा अत्यंत विश्वास है। आज से 26 साल पहले मैंने दिल्ली में दिल्ली सरकार के मंत्री रहते हुए सबसे पहले भारत में एक दिल्ली रिसर्च सेंटर फॉर मॉडर्नाइज्ड प्रमोशन ऑफ आयुर्वेदा करके स्थापित किया था, और उस सेंटर में बहुत वैज्ञानिक पद्धति से कैसे आयुर्वेदा की ताकत को दुनिया के सामने साइंटिफिक मॉडर्न तरीक़ों से, सब प्रकार के मॉडर्न वैलिडेशन से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाए, यह उसका लक्ष्य था। और कोई साधारण व्यक्ति नहीं, डॉक्टर वी.के. पॉल शायद ज़रूर जानते होंगे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के एक वरिष्ठ प्रोफेसर J.N. शर्मा, जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, वो उस सेंटर के अध्यक्ष थे। बहुत उसमें काम हुआ। दुर्भाग्य से 1998 में हमारी जब सरकार चली गई, दिल्ली में बाद में आने वाली सभी सरकारों ने उस विषय को उसकी गंभीरता और उसके महत्व के अनुरूप नहीं लिया और उसको आयुर्वेद का एक रूटीन डिपार्टमेंट बनाकर ही छोड़ दिया।
दुर्भाग्य से डॉक्टर जे.एन. शर्मा का भी स्वर्गवास हो गया और वो सपना हमारा उस तरीके से कारगर सिद्ध नहीं हो पाया जिस सपने को लेकर वो इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई थी। उस इंस्टीट्यूशन के कामों के बारे में आज विस्तार से बात करने का शायद ये समय नहीं है। मैं जानता हूँ कि उसी 90 के दशक में एक और महत्वपूर्ण घटना को मैंने अपनी आँखों के सामने देखा, जब मैंने देखा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के साउथ ईस्ट एशिया रीजन के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर ऊटॉन रफ़ाई, जो कि स्वयं मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर थे, इंडोनेशियन थे, वो भी आज हमारे बीच में नहीं हैं। और लंबे समय तक, 1 दशक से भी ज़्यादा लंबे समय तक वो यहाँ पर रीजनल डायरेक्टर रहे। इसके बारे में भी डॉक्टर पॉल अच्छी तरह से जानते होंगे। लेकिन उन्होंने अपने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकाल का जो अंतिम 1 वर्ष है, उस सारे समय को एक किताब लिखने पर डेडिकेट किया, और जो कि एक बहुत बड़ी पुस्तक के रूप में आज विश्व स्वास्थ्य संगठन में उपलब्ध है, कि रोल ऑफ आयुर्वेदा फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड। इट वॉज नॉट फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पर्सन, इट वॉज फ्रॉम ए डॉक्टर ऑफ मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन हु वॉज हेडिंग one of the 6 regions of the World Health Organization for more than a decade। और उस इतने लंबे कार्यकाल में उनको इस बात की अनुभूति हुई कि आयुर्वेदा का दुनिया के लिए, दुनिया के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। हम सब जानते हैं कि मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन, उसकी अपनी ताकत है। उसने आधुनिक तरीके से बहुत सारे उपचार और बहुत सारी शल्य चिकित्सा और बहुत सारी चीज़ें लोगों के लिए उपलब्ध कराई हैं, जिसके कारण लोगों का जीवन बेहतर हुआ है। लेकिन आयुर्वेदा हमारा देश का प्राचीन ज्ञान है, और हम सब जानते हैं कि ये शायद दुनिया में सबसे पुराना ज्ञान है। इसका उल्लेख हम सब जानते हैं कि वेदों में है, और जैसा कि हम सब जानते हैं, लोग कहते हैं कि अथर्ववेद का इसको ऑफशूट माना जा सकता है। अगर ये कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति भी नहीं है। और मैं अक्सर एक किताब जो मैंने पढ़ी है उसका ऐसे अवसरों पर ज़रूर उल्लेख करता हूँ। इस किताब को 1906 के अंदर एक हरबिलास शारदा जी नाम के व्यक्ति ने लिखा था। इस किताब का शीर्षक था हिंदू सुपीरियॉरिटी, और इसमें अलग अलग चैप्टर्स हैं हर विषय के ऊपर। और उसमें विदेशी लोगों ने जो भारत की जो प्राचीन, जो भारत का गौरवशाली अतीत है, उसके संदर्भ में केवल विदेशियों ने जो कहा है उसको ही उन्होंने कोट किया है। और उस किताब के अंदर जहाँ मेडिसिन का चैप्टर आता है, तो वहाँ हमारे इस भारत के प्राचीन आयुर्वेद के ज्ञान के बारे में इसको उन्होंने हिंदू मेडिसिन की तरह डिस्क्राइब किया। और उन्होंने कहा कि इसके अंदर जितनी ताकत थी, जितना इसका जो ज्ञान था, इसको 9वीं शताब्दी में बगदाद के खलीफा ने अरेबिक भाषाओं के अंदर ट्रांसलेट किया, और 17वीं शताब्दी के अंदर इसको यूरोपियन लैंग्वेजेस के अंदर भी ट्रांसलेट किया गया। यानी इस आयुर्वेद के बारे में ये केवल हमारा है इसलिए हम इसको बड़ा मानते हैं, ऐसा नहीं है। ये वास्तव में ये भारत का, दुनिया का सबसे प्राचीनतम ज्ञान है। और ये पूरी तरह से इतने वर्ष देश जो उसने अपने अनेक प्रकार की गुलामी के अंदर बिताए, उसके कारण शायद इसको जितनी प्राथमिकता के साथ हमको डील करना चाहिए था, या जो इसकी ताकत थी, उसको उस तरीके से उभरने नहीं दिया गया। और शायद उतने जितना इसको प्राथमिकता आज़ादी के बाद मिलनी चाहिए थी, वो भी इसको नहीं मिली। हमें खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आयुर्वेद का जो प्राचीन अतीत के साथ जुड़ा हुआ महान ज्ञान है, इसकी जो सात्विकता है, इसकी जो प्रासंगिकता है, उसको दोबारा से वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करके उसको दोबारा से दुनिया के सामने जीवित तरीके से रखने का प्रयास किया जा रहा है। हम सब तो जानते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है। आज भी इस कोविड काल में भी
मेरे पास इतने टेलीफोन आते हैं, क्योंकि जिन लोगों के पास काढ़ा पहुंचवाया, जिन लोगों के घरों में काढ़ा गया, जिन लोगों के घरों में अश्वगंधा और दूसरी दवाइयाँ गईं, उनको ख़त्म हो गई, वो कहते हैं और भिजवा दीजिए, और भिजवा दीजिए। अब हमारे पास तो जितनी हमारे को आयुष मंत्रालय ने भिजवाई उतनी हमने आगे बांट दिया, लेकिन वास्तव में यानी इसकी प्रासंगिकता आज भी जो है उसी प्रकार से है। मुझे याद है कि इसी कमरे में कुछ महीने पहले, अभी हमें आज कोविड के खिलाफ जो जंग है उसमें लगभग, अभी अगर हम देखें तो 8 जनवरी को पहली मीटिंग हमारे इसी मंत्रालय में हुई थी कोविड के खिलाफ जंग को शुरू करने के लिए एक्सपर्ट्स की, और आज 8 अक्टूबर में 2 दिन बाकी है, 9 महीना पूरा हो जाएगा। इस 9 महीने में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। सारे दुनिया के अंदर हमने 9 महीने में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हम सब बातें अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। और इसी 9 महीने के अंदर हमने देखा कि शुरुआती दौर में हम लोगों ने बहुत सारी प्रोफाइलेक्टिक जो मेडिसिन आयुर्वेदा की बांटी, लेकिन बाद में हमने ये भी तय किया, और इसी कमरे में हमारे जो आयुष मंत्री हैं उनके साथ मिलकर हम लोगों ने रिसर्च के काम की शुरुआत की थी, और उस रिसर्च के काम के लिए प्रोटोकॉल्स बनाए गए थे। यहाँ पर ICMR के डायरेक्टर जनरल भी थे, यहाँ पर CSIR के जो DG हैं डॉक्टर शेखर मांडे, वो भी यहाँ पर थे, और जितने भी संबंधित पक्ष हैं सबको जोड़कर जो आयुष की जो दवाइयाँ हैं उनको कैसे खाली प्रोफाइलेक्सिस के लिए नहीं, कैसे हमारे जो कोविड से प्रभावित मरीज़ हैं उनके ट्रीटमेंट में कैसे कैसे उनको इस्तेमाल किया जाए, उसके साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स बनाए गए। और साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स को बनाने के बाद आज कई महीने के बाद जब हम देख रहे हैं कि वो दवाइयाँ, उनका बहुत बेहतरीन जो है प्रदर्शन हुआ है, उनके बहुत बेहतरीन लाभ हुए हैं। अभी जैसा बताया गया कि गुडूची के संदर्भ में तो 500 से ज़्यादा, और अश्वगंधा के भी 600-700 पब्लिकेशंस, ये बहुत सारी चीज़ें जो है अभी चर्चा में भी आई हैं और पता लगी हैं। और उन पॉजिटिव रिज़ल्ट्स को खाली ऐसा नहीं है कि आयुष मंत्रालय ने कोई रिज़ल्ट्स निकाल दिए। आयुष मंत्रालय के द्वारा जो किया गया काम है, जो उन्होंने प्रोटोकॉल्स डिवाइस किए ICMR के साथ और CSIR के साथ मिलकर, उस काम का जो रिज़ल्ट आया, उसका जो नतीजा आया, उसका फर्दर फिर साइंटिफिक वैलिडेशन हुआ है, कई लेवल्स पर वैलिडेशन हुआ है। उसको ICMR के फॉर्मर DG डॉक्टर कटोच की कमेटी ने, उसको जो है डॉक्टर VK पॉल की जो हमारी बड़ी एक्सपर्ट ग्रुप्स की कमेटी है, जो टास्क फोर्स है, उसको नीति आयोग ने, और आयुष मंत्रालय ने तो है ही है, सभी लोगों ने वैलिडेट किया। और इसलिए आज ये जो प्रोटोकॉल्स जो हमारे आयुष दवाइयों के संदर्भ में रिलीज़ किए गए हैं, ये अब हमारा जो एक नेशनल प्रोटोकॉल है कोविड मैनेजमेंट का, उसके अंदर एक एक्सक्लूसिव चैप्टर के रूप में इनको आज शामिल किया जाएगा। और ये सब कुछ हमें खुशी है कि इस काम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमारे को बराबर आशीर्वाद मिल रहा है। मैं अभी आने से पहले समझने की कोशिश कर रहा था, तो पता लगा है कि जिस प्रकार से अश्वगंधा और गुडूची जो है, इसको प्रोफाइलेक्सिस के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल एस्टैब्लिश हुआ। इसकी डोज के बारे में भी बताया गया है कि चूर्ण के रूप में है तो 3 ग्राम जो है सुबह शाम, और गोली है तो 500 मिलीग्राम की गोली सुबह शाम, और इसी तरह से बताया गया कि 1 महीने तक ये ली जाती है। और साथ में ये भी बताया गया कि जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं या माइल्ड केसेस हैं, उनके अंदर जो गुडूची है, जिसको कि संसमनी वटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ये भी उसी डोज के अंदर इसको दिया जा सकता है। और फिर आयुष 64 के बारे में भी बताया गया, जिसमें चिरबिल्व, चिरायता, कुटकी और लता करंज, ये 4 दवाइयाँ जिसके अंदर शामिल हैं। तो ये अपने आप में आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। इसको मैं किसी साधारण प्रोटोकॉल को रिलीज़ करने जैसा नहीं मानता, और मैं ऐसा समझता हूँ कि शायद आजकल जो समय चल रहा है, इसमें
ये जो आयुर्वेदा के जो स्टार्स हैं ये भी बहुत अच्छी जगह पे कहीं ना कहीं जो है अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी 1 महीने के अंदर अंदर हमने देखा कि आयुर्वेदा के संदर्भ में, इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन के संदर्भ में पार्लियामेंट ने भी 2 इम्पॉर्टेंट बिल प्रस्तुत किए। एक नेशनल कमीशन जो है वो इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन के बारे में, और एक इसी तरह से नेशनल कमीशन जो है होम्योपैथी के बारे में, और एक इस तरह से जो नेशनल इम्पोर्टेंस की इंस्टीट्यूशन जो है जामनगर का जो आयुर्वेदा की जो ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में। और इसको राज्यसभा लोकसभा ने एकदम यूनानिमस पास किया। इससे पता लगता है कि देश में चाहे किसी का कोई भी राजनीतिक विचार हो, सोच कुछ भी हो, लेकिन आयुर्वेदा के प्रति भारतीय जो चिकित्सा पद्धतियां हैं उनके प्रति सबका उसमें बहुत ही गहरा विश्वास है। और इसके साथ साथ ये भी खुशी की बात है कि आने वाले समय के अंदर जो हमारा योग और नेचुरोपैथी है, इसके लिए भी नेशनल कमीशन जो है योग और नेचुरोपैथी का अलग से बनाने के ऊपर भी तैयारी चल रही है। और इन सारी प्रक्रियाओं को नीति आयोग ने बहुत बड़ा समर्थन दिया है। और मैं अपने मंत्रालय की ओर से भी ये कहना चाहता हूँ कि आज देश में आम डॉक्टर भी ये समझता है कि आने वाला जो समय है वो समन्वय के साथ काम करने का है। सभी चिकित्सा पद्धतियों को मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। उनको जो है हर एक व्यक्ति की, हर एक मरीज़ की, शरीर की, बीमारी की, सब बातों की एक दूसरे का पूरक बनकर काम करना पड़ेगा। और यही खाली हमारी इच्छा नहीं है, यह आज सारी दुनिया का ये संदेश है। सारी दुनिया में, अमेरिका जैसे बड़े विकसित देश में भी आयुर्वेद को, दूसरी चीज़ों को, इंटीग्रेशन को, इनको बहुत महत्व दिया जाता है। तो मैं आज के इस अवसर पर सभी आयुष मंत्रालय के अधिकारियों को, अपने मंत्री जी को और जो उनके सभी सहयोगी हैं उनको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इस प्रोटोकॉल के तहत जो देश के कोविड के प्रभावित मरीज़ हैं उन तक इस बात को बड़े पैमाने पर पहुंचाना ये उनकी जिम्मेदारी है। इन दवाओं को सुलभ ढंग से देश में, दुनिया के अंदर उपलब्ध कराना ये भी उनकी जिम्मेदारी है। और जिस प्रकार से कोविड के खिलाफ जंग में भारत दिन प्रतिदिन और अपना बेहतर करता जा रहा है, आज भी 56-57 लाख मरीज़ हमारे ठीक होकर घर में जा चुके हैं। सबसे कम फैटेलिटी रेट 1.55 हमारा, और आज भी रिकवरी रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा 84-85% के बीच में हमारा है। और जहाँ तक सारी बाकी चीज़ें हैं, टेस्टिंग के संदर्भ में लगातार हम प्रगति कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन देखते हैं कि सुबह देखो तो शाम को देखो तो डाटा अगला वाला इम्प्रूव हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो सारे देश के लोगों के लिए लेबॉर्ट्रीज़ की सुविधा है, ट्रीटमेंट की सुविधा है, दवाइयाँ जो कुछ हमारे लिए जो भी हो सकती हैं। आज भी कोई मॉडर्न मेडिसिन की भी कोई क्लियर कट कोई दवाई अभी तक तय नहीं हो पाई है कि जो कोविड को वास्तव में गारंटी ठीक कर सके। ऐसे में आयुर्वेद के द्वारा की गई ये रिसर्च, इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा जो कोविड के खिलाफ जंग में। और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले महीनों में, अगले 6-8 महीने के अंदर हम देश के अंदर लोगों को वैक्सीन भी उपलब्ध करा पाएंगे, वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने के अंदर भी सफल होंगे। तो मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बधाई देता हूं, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।